घर से उठा हुआ, कहीं से भी उठा हुआ एक युवा अपने घर से, किसी की भी माँ, किसी के भी माँ बाप ये नहीं सिखाते जाओ और बॉम्ब फोड़ो। कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल रहा होता है, पैसे मिल रहे होते हैं, इंसेंटिव मिल रहा होता है, तभी आप इस टाइप की हरकतें करते हैं। बेघर साजिश का अंदर घुस ही नहीं सकता वो। ये जितने भी ना ये किसान आंदोलन में खड़े हुए थे, किसान ये इन सब के लुटिए गैंग जो है ना, ये सबके साथ है। कम्युनिस्ट है, ये किसान यूनियन टिकट है, वो भी है। यहाँ कांग्रेस भी होगा, ममता बनर्जी भी शामिल है इसमें। मैम, संसद में भी कुछ दिनों पहले जो हमला हुआ था, कहा जा रहा है विपक्षी इस तरीके से बोल रहे हैं कि जो कारण था वो बेरोजगारी थी, जिसकी वजह से युवा संसद गए थे अपनी आवाज़ उठाने के लिए। गए होंगे अपनी आवाज़ उठाने के लिए, बट अपनी आवाज़ उठाने का भी एक तरीका होता है, एक सलीका होता है, एक जगह होती है। सही टाइम पे सही कार्य सही फल देता है। और अगर आप ऐसे ही जाएंगे, सारे नियम तोड़ देंगे और कुछ भी कहीं भी करेंगे, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपको झेलने पड़ेंगे। लेकिन मैम, कहा जाना कि मतलब कि अगर अपनी आवाज़ रखने के भी तरीके होते हैं, लेकिन सीधा संसद में जाकर के इस तरीके से टीयर गैस के वो ये तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है ना। एब्सोल्युटली अपराध होता है, एंड उसके लिए वो सफ़र भी करेंगे। आई मीन दैट, जैसे मैंने बोला, सही काम सही जगह पे करने से ही फल देता है। रेसलर्स हो गए, किसान हो गए, उन्होंने भी प्रोटेस्ट का एक तरीका ढूंढा। सो एक तरीका होता है काम करने का। अब कहीं भी जाके कुछ भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर देना, हंगामा क्रिएट करना, ये सही तरीका नहीं है। इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को टारगेट किया जा रहा है कि मोदी जी की शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, उन्होंने युवाओं को इतना मजबूर कर रखा है जो आज संसद में जाकर के उस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। तो मतलब सीधा सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी में गड़बड़ हुई है, क्यों हुई है ये पता करना बिल्कुल जी सरकार का काम है। ये नहीं होना चाहिए। हमारा वर्ल्ड क्लास पार्लियामेंट है, संसद भवन है, ये नहीं होना चाहिए। एंड हमने मजबूत किया है, बट मजबूत कैसे किया है? पढ़ा के, लिखा के, सही चीज़ें करा के, या ऐसे मजबूत किया है? मजबूती की भी डेफिनेशन पे ज़रा हम गौर करें तो ऐसे नहीं मजबूत किया कि जाइए दंगे कीजिए, फसाद कीजिए। इस चीज़ के लिए मजबूती नहीं दी। राहुल गांधी जी ऐसा बोलते हैं, मतलब राहुल गांधी जी हो गए, अखिलेश यादव जी ऐसा बोल रहे हैं कि मोदी जी ने इस तरीके से युवाओं को बेरोजगार किया है जो आज उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है और आगे भी इसी तरह भुगतते हैं। ये कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन है, हमारे देश में बेरोज़गारी है। हाँ जी, ये दोनों सच्चाइयाँ हैं, बट इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ आप सारा का सारा ब्लेम एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। दो मेजर जंगें चल रही हैं, यूक्रेन वाली वॉर चल रही है, अरब जो पैलेस्टीन इसराइल वॉर चल रही है, प्लस अभी कोविड-19 होके गया है। ग्लोबल पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री में जिसने ज़िंदगी में इन्फ्लेशन नहीं देखी हो, जैसे कि कनाडा, वहाँ भी इन्फ्लेशन चल रही है। सो परेशानी हर जगह हो रही है। सो ऑब्वियसली हम भी तो किसी बबल में नहीं रहते ना, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, तो हमारे यहाँ पे भी परेशानी है। सो इन्फ्लेशन की ये परेशानी, बेरोज़गारी हमारी बहुत हाई है, ऑल टाइम हाई पे है। बट अगर आप ये भी देखिए, सरकारी नौकरी कितनी होती है? एक लिमिट में होती है। प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं, सुन लीजिए पहले, प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं, सो सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो अभी जैसे वो डायमंड बिल्डिंग सूरत में बन रही है, हम लोग जैसे सड़कें बना रहे हैं, अगर आप नितिन गडकरी जी का काम देखिए, मान लिया बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड वो सब अभी काम हाल ही में थोड़ा सा 23.3 किलोमीटर्स पर डे से 15 या 16 हो गया होगा, बट ये अभी सेकेंड क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर का रिकॉर्ड देखिए। सो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, बट जिस हिसाब से हमारी आवाम है, हमारी जनता है, जिस हिसाब से हम लोग सब बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, उस हिसाब से नहीं है। एंड ये एक मुद्दा है जो भी सरकार सत्ते में आए वो इसको टैकल करे, क्योंकि उनका फ़र्ज़ बनता है हम नागरिकों को हमें रोज़गार दें। अच्छा, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी जो है आरोपी संसद के अंदर गए, 2 संसद के अंदर उन्होंने जो है धमाके किए, 2 संसद के बाहर, तो क्या लगता है कि मतलब इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वो लोग अंदर घुस गए? किसी भी नॉर्मल युवा के हाथ में या दिमाग में कितनी भी खुराफाती चलती हो, इतना दम नहीं होता कि वो अकेले जाके एक संसद भवन के, एक देश के, इतने बड़े देश के बाहर जाके 2 धमाके अंदर 2 बाहर करे। किसी ना किसी का समर्थन पीछे से मिल रहा होता है कि आप इतना बड़ा कुछ कर सकें। सो अगर आप थोड़ा सा और इस कहानी में डिग करेंगे, जो नीलिमा है जिन्होंने ये अभी बोला कि क्या था, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। कुछ समय पहले इनके प्रियंका गांधी के साथ भी पिक्चर्स थी और ये कांग्रेस की तरफ से वोट्स भी मांग रही थी। अब देखिए, हर चीज़ पॉलिटिकली, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ और हर चीज़ कहीं ना कहीं राजनीति से, सत्ते से कनेक्टेड होती है। तो किसी का हाथ होता है आपके सर पे, वरना कोई भी एक अच्छे घर से उठा हुआ, कहीं से भी उठा हुआ एक युवा अपने घर से, किसी की भी माँ, किसी के भी माँ बाप ये नहीं सिखाते जाओ और बॉम्ब फोड़ो। कहीं
ना कहीं से आपको सपोर्ट मिल रहा होता है, पैसे मिल रहे होते हैं, इंसेंटिव मिल रहा होता है, तभी आप इस टाइप की हरकतें करते हैं। सो और ये ब्रीच क्यों हुआ ये तो पता है, बट कैसे हुआ ये सिक्योरिटी डिटेल्स जो है वो पता लगाना ऑफ कोर्स सरकार पता लगाएगी और छोड़ेगी नहीं। विपक्षी नेता तो इस पर राजनीति कर रहे हैं, लगातार जो है गवर्नमेंट को टारगेट किए जा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी बोलते 56 इंच का। वही बात है ना, आप ये इसीलिए तो ये लोग 3 स्टेट्स में हारे भी, बात वही है। कह रहे हैं, अभी भी मेरा शो हुआ टाइम्स नाउ पे, कह यही रहे 40% वोट शेयर है हमारे पास, बट समहाउ जो जनता है उनको बार बार आईना दिखा रही है और उनके कितने भी पॉइंट्स हो, पेंशन का पॉइंट हो, ओबीसी का पॉइंट हो, उनका साइड नहीं ले रही, उनको समर्थन नहीं कर रही। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ कमी है। और यहाँ तक कि चिदम्बरम ने भी, जो इन्हीं के नेता है, बोल दिया कि हवा मोदी जी की चल रही है। मैं कहती हूँ तूफान मोदी जी का चल रहा है, हवा ही नहीं, पूरा तूफान, पूरा भवंडर मोदी जी का चल रहा है। सो 19 तारीख को भी जो है 19 दिसंबर को भी एक मीटिंग होने वाली है विपक्ष की, क्या लग रहा है कि कुछ एजेंडा बोल रहे हैं कि हम लोग घोषित करेंगे, जनता के बीच पेश करेंगे? क्या भाई प्लीज बता दो सीएम का फेस कौन है, पीएम का फेस कौन है, सॉरी नॉट सीएम, पीएम का फेस कौन है? क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 28 लोग मिलके साथ में खिचड़ी बना सकते हैं, एक रायता फैला सकते हैं, बट एक प्रॉपर दाल मखनी नहीं बना सकते हैं। इतने लोग, हर बंदा कहता है कि मुझे बनाओ, हर बंदे को लगता है मैं केपेबल हूँ, मैं समर्थ हूँ। लालू हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, नीतीश हो गए, हर बंदा यही कह रहा है और उसकी पार्टी। सो बहुत ही प्रॉब्लम है, खुद में डिसाइड नहीं हो पा रहा और कहते हैं अभी हम चुनाव लड़ेंगे 4 महीने बाद। 4 महीने बचे हैं, मोदी जी का एटलीस्ट पता तो है कि कौन है, एक क्लैरिटी है। एक झुग्गी झोपड़ी से लेकर के एक विदेश में बैठा हुआ एक बंदे को भी पता है कि हाँ जी वोट इंडिया इक्वल्स टू मोदी, बट यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। मुझे नहीं पता किसे वोट देना है। अगर आप मुझे पूछो मैं क्या वोट दूंगी, लालू को एज माई प्राइम मिनिस्टर, कभी नहीं। क्या मैं मायावती को वोट दूंगी एज माई प्राइम मिनिस्टर, कभी नहीं। आगे जनता समझदार है, बेवकूफ़ नहीं है। अच्छा मैम, ऐसा कहा जाना विपक्ष की ओर से कि 2014 के बाद बेरोजगारी महंगाई पर रोकथाम बिल्कुल नहीं हो रही है, इसकी वजह सिर्फ मोदी जी हैं, युवाओं को बेरोजगार करना या महंगाई को इतना करना। क्या आपको भी लगता है कि 2014 के बाद ही इन सब चीज़ों पे ज़्यादा गौर किया जाता, पहले नहीं थी कांग्रेस के काल में, अब ज़्यादा हो? ये सारी चीज़ें पहले भी थी, बट देखिए हम लोग एक आइसोलेशन, हम एक आइलैंड में नहीं रहते, तो वर्ल्ड में जो जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो हम पे भी इफेक्ट करती हैं। सो बाहर अगर वॉर हो रही है, कोविड-19 हो रहा है, तो उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर बढ़ रही है तो उसका रिजल्ट हम पे भी पड़ रहा है। हम लोग कोई अकेले ही नहीं है, हर जगह इन्फ्लेशन एंड बेरोजगारी बढ़ रही है। सो सारा ब्लेम एक ही बंदे पे, एक ही व्यक्ति पे डाल देना, ये भी तो सही नहीं है ना। देखा होगा कि मतलब जो अभी कुछ दिनों पहले संसद में जिस तरीके से हमला हुआ था, कहा जा रहा है वो जो युवा थे वो बेरोजगार थे, जो संसद में अपनी आवाज़ उठाने के लिए केवल वहाँ गए थे, तो इन सब का कारण मोदी जी हैं जिन्हें इन सब चीज़ों पर रोकथाम लगानी चाहिए, यानी बेरोजगारी महंगाई। देखिए ऐसा है, बेरोजगारी का एक अपनी जगह सवाल है, लेकिन कोई भी बेरोजगार तो यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन वो कभी इतना हौसला नहीं कर सकते कि वो संसद भवन में जाएं। ये तो आप भी मेरे से एग्री करेंगे। यहाँ बहुत बेरोजगार हैं, इतना हौसला, कोई ना कोई इसके पीछे बैकग्राउंड है, कोई ना कोई इनको उकसा रहा है जिसकी वजह से इन्होंने ऐसा कार्य किया है। अदरवाइज इंडिपेंडेंट आदमी कोई भी बेरोजगार है इतना जाके वहाँ नहीं हौसला कर सकता। नारे लगा रही थी वो नीलम आज़ाद जो महिला है, वो नारे लगा रही थी कि तानाशाही नहीं सहेंगे, तानाशाही बंद करो। कोई तानाशाही नहीं है, ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे से सारा काम हो रहा है। ये तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि ये जो ऐसा, अगर आप में स्किल होगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अभी भी लोगों को रोज़गार मिल रहा है, नो डाउट कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा पहले से कंपेयर में लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टडी की है और लोग पढ़ लिख गए हैं। रोज़गार का आस्ता आस्ता ये फेज़ आउट होगा। अगर आप कहो ना एक दिन में मोदी जी या कोई सरकार बेरोजगारों को रोज़गार देगी तो बहुत मुश्किल है, वो आप भी जानते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो ये अभी चल रहे हैं यहाँ, अब इनको जिताते रहो, मोदी जी को जिताते रहो, आपको रोज़गार मिलता रहेगा। ऐसे जिताते रहो और क्या जिता, कभी इनको हराओ। कॉन्फिडेंस है आपको? और यस, क्यों नहीं, इन्होंने कई काम ऐसे किए जो पहले कभी सोचा नहीं था। आप देखिए देहरादून में जो सुरंग में लोग फंस गए थे, वो मजदूर थे, लेकिन मजदूरों के लिए कोई सोचता इतना कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, लेकिन इन्होंने चाहे करोड़ों रुपया लगाया उसके ऊपर, आपको पता है बहुत खर्चा आया, लेकिन मोदी जी हैं तो मुमकिन है, उन्होंने निकाल के दिखाया। तो मुमकिन है, आप देखो उन्होंने निकाल के दिखाया मजदूरों को। नहीं तो कौन और गवर्नमेंट होती इतना ध्यान नहीं देती, कहते 40 मजदूर हैं जाने दो, मजदूरों की कोई परवाह नहीं करता, लेकिन इन्होंने उनकी भी परवाह की। आज 80 करोड़ लोगों को राशन के लिए बोला है, ऐसे ही थोड़ी बोला है, अब राशन देंगे। अभी आज मैं पढ़ रहा था मेट्रो में पोस्टर लगे हुए हैं कि जो महिलाएं पहले घड़ा लेके पानी लेने जाती थी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, आज उनको घर में नल लगे हैं, अब उनको घर में पानी मिल रहा है और आज वो अपनी आजीविका के लिए मशीनें चला रही हैं। गवर्नमेंट ने उनको सिलाई मशीनें दे दी हैं, तो उनका जो टाइम वहाँ वेस्ट होता था और जो उनको दिक्कतें होती थी वो सारी दिक्कतें ख़त्म कर दी हैं। तो क्यों नहीं लोग वोट देंगे? आज मध्य प्रदेश में देखो लेडीज़ ने कितना वोट दिया है,
इसीलिए दिया है ना कि उनको सहूलतें मिली हैं, लाडली योजना है। हालांकि लाडली योजना वाले मुख्यमंत्री को कुछ मिला नहीं। बेगर साजिश का अंदर घुस ही नहीं सकता वो। ये जितने भी ना ये किसान आंदोलन में खड़े हुए थे, किसान ये इन सब के लुटिए गैंग जो है ना, ये सबके साथ है। कम्युनिस्ट है, ये किसान यूनियन टिकट है वो भी है, यहाँ कांग्रेस भी होगा, ममता बनर्जी भी शामिल है इसमें, लालू प्रसाद का भी आदमी शामिल होगा इसमें। जितने भी इंडिया गठबंधन है, इस सब का हाथ होगा पीछे। इतनी हिम्मत नहीं है और उसने बच्चों को बर्बाद कर दिया। इन्होंने छः बच्चे ना इसकी ज़िंदगी खराब करवा दी इनको, इन नेताओं ने। लेकिन वो तो नारे लगा रहे थे ना कि तानाशाही बंद करो मोदी जी, तानाशाह है। तो मोदी जी तानाशाह है क्या देश? अरे मेरी बात सुनो, वो नहीं बोल रहा था, उसके पीछे बैकग्राउंड जो था ना वो बोल रहे थे, वो नहीं बोला था। नीलम आजाद ने भी ऐसा बोला था कि तो नीलम आजाद कोई आज के नहीं है, वो कांग्रेस के साथ भी काम किया है। और आपको ये जो है ये पहलवान था, पहलवान में वो खड़े हुए थे जंतर मंतर पे आकर के भाषण दिए थे, और किसान आंदोलन में भी जाकर के उन्होंने भाषण दिए थे। तो ये संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, अंडरटेकिंग में किसी न किसी का अंदर से काम कर रही है। अरे बेरोजगार थे, अपनी आवाज उठाने। अरे आवाज का कितने साल की वो, कितने साल की, 40-42 साल की लड़की है वो, 35 साल की लड़की होगी, क्या बेरोजगारी है। अगर आपके पास दिमाग है, आप भी तो काम कर रही हो ना, आपके पास दिमाग है जब तो आप लेकर माइक लेकर घूम रहे हो। कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, अगर मेहनत से करेगा। जो अनपढ़ गंवार भी है ना, वो भी 400-500 रुपए कमा से लग सकता है। यहाँ जितनी भी दुकान है, सारे जनता को मैं बोल रहा हूँ, एक एक दुकान का मेरे साथ चलिए, सर्वे कीजिए। हर दुकान में आपको नौकरी मिलेगा, 15,000, 20,000, 25,000, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। एक एक दुकान को एक काबिलियत के, अरे काबिलियत छोड़ो ना, झाड़ू पोछा वाला को 15,000 दिलाता हूँ। चलो तो हाँ, हम बात करें प्राइवेट नौकरी की, लेकिन सरकारी नौकरियों का क्या? युवा को चाहिए सरकारी नौकरी, जिसके लिए वो संसद में बम फोड़ रहे हैं। सर ऐसा संभव सबको सरकारी देना नहीं है। सरकारी नौकरी सबको दे दिया जाएगा। परिवार नियोजन कीजिए, सब रेमोरेंडम साइन कीजिए कि 2 बच्चा से ज़्यादा नहीं करेंगे, और उसके 5, 7 या 10 साल के बाद सरकार गारंटी ले लेगी कि सबको दे देंगे, हर परिवार एक नौकरी। कांग्रेस ने कौन से सरकारी सबको नौकरी दे रहा? फर्जीवाड़े में सबको नौकरी देता था। 2014 से पहले सबके पास पर्याप्त रोजगार था। महंगाई अब बढ़ी है, बेरोजगारी अब बढ़ी है। पहले भी बेरोजगारी था, कांग्रेस के टाइम में भी बेरोजगारी था। पहले जो था ना, नकल ज्यादा होते थे, सर्टिफिकेट नहीं मिला करता था। हमें खुद सर्टिफिकेट नहीं मिला था, फर्जीवाड़े में सर्टिफिकेट मुझे भी मिला है। पैसे दे करके सर्टिफिकेट मिल करके नौकरी ले लेते थे पहले। अब तो टेस्ट देना पड़ता, कंपटीशन में बैठना पड़ता, तो कैसे नौकरी मिल जाएगा? करप्शन खत्म हो चुका। अगर हाँ दिमाग है, बुद्धि है आप, तो कहीं भी बैठ कर कमा सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कमा सकते हो, हम भी कमा रहे हैं। हम भी 54 साल के, हम भी कमा रहे हैं। 800-900 रुपये हम भी डेली कमा रहे हैं। तो भूखे नंगे कहाँ हैं? कमा रहे हैं। नहीं चाहते कि आपको भी सरकारी नौकरी मिले? देखो ऐसा है, अगर सरकारी नौकरी लायक होंगे जब तो हम जाएंगे। अगर हम सरकार बिल्कुल लायक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना, शिक्षित वैसा होना चाहिए, उस लायक हो, उस विभाग में जाने लायक हो, जब ही हमको नौकरी मिलेगा। ऐसे कैसे सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? बिहार के अंदर भी ऐसे धांधली बहुत होता था। पहले जब टिकट काउंटर पे जाते ना टिकट लेने के लिए, दलालों की लाइन लगता था। अब दलालों खत्म हो गए, ऑनलाइन सब कुछ हो गया। सरकारी नौकरी वो मांगता है, वो युवा मांगता है 52 साल का राहुल गांधी जैसा। वो युवा हैं 52 साल के, आप समझते हैं? मेरे पिताजी की उम्र 52 साल है, आप सुनते रहिएगा। मेरे पिताजी की उम्र 52 साल है, मेरी उम्र है 25 साल 26 साल, ठीक है? और मेरे पिताजी की उम्र है 52 साल। अब मैं अपने पिताजी को ये बोलूँ, पिताजी आप युवा हैं? वो युवा वो है भैया जिसको अपने दम पे सब कुछ करना होता है। वो युवा वो नहीं है जो खाली बैठ के, वो युवा नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखिए। वाला काम करता हूँ। अब जो सरकारी नौकरी युवा मांग रहा है वो राहुल गांधी जैसा है। आप इस बात, अब एक आप छोटी सी बात बताइए, अब हमारे अंदर कुछ होगा, ठीक है? अब मेरी नीचे पालिका में दुकान है, ठीक है? अरे मेरे अंदर कस्टमर को दिखाने का हुनर होगा तभी तो मैं बेचूंगा, तभी तो माल बिकेगा। तो इसलिए ये तो सिर्फ एक छोटा सा दिमाग है। आपके पास दिमाग है, 100 बात की एक बात, आपके पास दिमाग है, आप कभी खाली नहीं बैठ सकते। अगर आपका दिमाग खाली है तो आप दिन भर
गालियां देते रहो, दिन भर कुछ भी करते रहो, उससे कोई लेना देना नहीं। कह रहे हैं कि 2014 से पहले जब मोदी जी सत्ता में नहीं थे, कांग्रेस के टाइम में पर्याप्त रोजगार था, इतना मतलब ज्यादा वो नहीं था कि बेरोजगारी, ऐसा देखो, कांग्रेस ये पूरी दुनिया जानती है कितना रोजगार था, कितना क्या था। आजकल क्या होता है, देखो आजकल लोग कहते हैं अरे मोदी जी ने काम खत्म कर दिया, अरे मोदी जी ने काम खत्म कर दिया। अबे मोदी जी ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, काम तो आज वैसे ही चल रहा है। आपने भी कपड़े पहने हैं, भाई साहब ने भी पहने, सबने नए नए कपड़े पहने हैं, आप भी नया कैमरा ला रहे हो, नया माइक ला रहे हो, क्या नहीं हो रहा देश के अंदर? भ्रष्टाचार खत्म हो गया। गरीबों को नौकरी जो अनपढ़ कमा रहे उसको भी एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी। 19 दिसंबर को जो है विपक्षी दल की बैठक होने वाली है इंडियन अलायंस की, वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम अपना एजेंडा निर्धारित करेंगे और जनता के सामने स्कीम्स रखेंगे कि हम चुनाव जीतने के बाद हम उनको क्या उनके लिए कर सकते हैं। क्या आपको भी लगता है वो क्लियर कर पाएंगे और जो मेन जो प्राइम मिनिस्टर फेस की जो लड़ाई हो रही है वो भी क्लियर कर पाएंगे? अरे अच्छा, एक आप पहले बात बताइए, कौन प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई हो रही है? आप बताओ कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जो मोदी जी के सामने खड़ा? आप मुझे एक बताओ, आप मुझे बताओ भैया। स्कीम तो वो देते हैं चोर, आपको ये स्कीम दूंगा, अब आप जैसे होता था ना, अरे ले तेरे को एक स्कीम देता हूँ 100 का डबल कर देता हूँ, उसे स्कीम कहते हैं। स्कीम ये नहीं है भैया, लूट लेते उसको। अब जनता को समझ आ गया है, इस बारी 400 पार है, आप इसको छोड़ दो। ये सारे, अब जैसे एनिमल पिक्चर आई है ना, ये सारे एनिमल हैं ये, हाँ कुत्ते बिल्ली भेड़ बकरी चूहे मेंढक ये सब यही हैं। जो शेर है वो अपना काम कर रहा है और वो हमेशा करता रहेगा। धन्यवाद सर।